जय माता दी। वृत्रासुर के मृत्यु के पश्चात जन्मेजय जी ने पूछा, हे पितामह, वृत्रासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उसे बाद में सुख मिला या दुख, ये मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु ने वृत्रघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी। वे विष्णु उनके वज्र में प्रविष्ट हुए थे और उनके सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजन, इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु दैव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं हो पाता। पिता, माता, पत्नी, सहोदर भाई, सेवक, मित्र एवं औरस पुत्र, कोई भी दैव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वृत्र के मारे जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उनकी निंदा करने लगे कि ये ब्रह्म हत्यारा है, ऐसा मंद स्वर में कहने लगे। कौन ऐसा होगा जो शपथ खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मित्रता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा? उसकी यह बात देवताओं की सभा में, देवोद्यान में तथा गंधर्वों के समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज ये कैसा दुष्कृत कर्म कर डाला। मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाए गए वृत्रासुर को छल पूर्वक मार करके मानो इंद्र ने वेदों की प्रामाणिकता का त्याग कर सौगातों में का मत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल करके अत्यंत साहस से शत्रु को मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छल पूर्वक ये वृत्रासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त कौन होगा जो कर सकता हो? इस प्रकार की कथाएं तथा और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसके कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ता है। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी कीर्ति नष्ट हो जाने से वे स्वर्ग से गिर गए थे। तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा? राजा ययाति का बहुत थोड़े से अपराध पर पतन हो गया था। इसी प्रकार एक राजा को 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा था। भृगु की पत्नी का मस्तक काटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्म शाप से मकर आदि रूपों में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा था। विष्णु जी को भी वामन होकर याचना के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है। हे भारत, श्री रामचंद्र जी को भी भृगु के शाप से वनवास काल में सीता से वियोग का महान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित महान भय प्राप्त करके समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में भी सुख प्राप्त नहीं होता था। उन्हें दीर्घ श्वास लेते, भयग्रस्त, चेतना रहित, खिन्न मनस्क तथा सभा में ना जाते देखकर शची ने पूछा, हे प्रभो, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं? आपका भयंकर शत्रु तो मर गया है। हे कांत, हे शत्रुहंता, आपको क्या चिंता है? हे लोकेश, साधारण मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए आप शोक क्यों करते हैं?
आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं है जिसे आप चिंताकुल हों। इंद्र बोले, हे राज्ञे, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता रहता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे न सुख है न शांति। नंदनवन, अमृत, घर तथा वन कुछ भी मुझे सुख कर नहीं लगता। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य तथा यहाँ तक कि तुम और अन्य देवांगनाएं भी मुझे सुख कर नहीं लगती। ना कामधेनु ना ही कल्पवृक्ष मुझे सुख प्रदान करते हैं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे शांति कहाँ मिलेगी। हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति नहीं पा रहा हूँ। व्यास जी बोले, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मूढ़ इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मानसरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से पराभूत हुए देवराज इंद्र को कोई नहीं जान सका। वे सर्प के समान चेष्टा करते हुए जल में छिप कर रहने लगे। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे और अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्वगण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत में अराजकता फैल गई। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई, पृथ्वी वैभव शून्य हो गई, नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता को देखकर स्वर्ग के देवताओं और मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुष धर्मात्मा होते हुए भी राजसी वृत्ति के कारण काम बाण से आहत हो विषयासक्त हो गए। हे भारत, देवोद्यानों में क्रीड़ारत रहते हुए वे सदा अप्सराओं से घिरे रहते थे। उस समय राजा नहुष के मन में इंद्राणी शची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया है, इसीलिए हे देवताओं, शची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोकों का स्वामी हूँ। शची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। उसकी ये बात सुनकर चिंता से व्याकुल देवता और ऋषिगण शची के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्र पत्नी, दुराचारी नहुष इस समय आपकी कामना करता है। उसने क्रुद्ध होकर हमसे ये बात कही है। शची को यहाँ भेज दीजिए। हम उसके अधीन हैं, अतः क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया गया है। यह सुनकर दुखित मन से शची ने गुरु बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति बोले, पाप से मोहित नहुष से तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, मैं सनातन धर्म का त्याग कर तुम्हें उसको नहीं दूंगा। जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरों को सौंप देता है, वह प्रलय पर्यंत नरक में वास करता है। अतः हे पृथुश्रोणी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। व्यास जी कहते हैं, वे शची देव गुरु की शरण में चली गई है, ऐसा सुनकर काम बाण से आहत नहुष अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुआ और उसने देवताओं से कहा, ये अंगिरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुष को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण
उस दुष्ट से साम नीति युक्त वचन कहने लगे। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।